पेड़ उनके नीचे धन गाड़ के रखा, चलो अपन खोद लेते हैं। अब जाते दो ही भाई कुदावली उठाते, खोद 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 सब आम के पेड़, जाम के पेड़ आसपास सब खुदाई कर दी। बोले बेटा और ज्यादा गहरे भी नहीं मैंने गाड़े हैं, 1-1.5 फीट है, बोले 1.5 फीट खोदना मिल जाएगा। पूरे बगीचे को खोद डालते हैं, पर मिला क्या? बोले पिताजी तो ऐसे ही देखो बेवकूफ बना गए, देखो पिताजी इतने ये थे, उनको झूठ बोलना चाहिए अपने बच्चों से, ऐसे माथा ठोक के बैठ गए। समय बीता, बरसा ऋतु आई, पानी आया, पौधे हरे भरे हुए, खुदाई हो गई थी, धूप लग गई थी, ऐसे फल आए कि व्यापार इतना बड़ा, दिन दुना 4 चौगुना बढ़ता हुआ चलता गया। तो बहनों, अपने गुरुदेव पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आप गृहस्थी हो, गृहस्थी है पर प्रज्ञा पुराण सुनने आए हो, अपने बच्चों को आलसी और प्रमादी मत बनाना, अपने बच्चों को आलसी और प्रमादी मत बनाना, उन्हें धन की कीमत करना बताना, उन्हें श्रम से जी चुराने वाला नहीं बनाना, उन्हें श्रम करने वाला बनाना। हमारे जीवन में सबसे बड़ा यही आत्मज्ञान होना चाहिए। तो व्यक्ति संयम और श्रम से जीवन यदि जीता है तो मानव जीवन को सफल बना देता है। तो हमें भी चाहिए गृहस्थ जीवन में, यहाँ पर कहते हैं अच्छा ये अच्छी बात है, तो भगवान पर कोई देवताओं की पूजा तो बता दो। श्रम करना अच्छी बात है, हम कर लेंगे श्रम, पर कोई देवी देवता की पूजा बता दो, कौन से देवता सबसे बड़े होते हैं? श्रृंगी ऋषि का प्रश्न सुनकर पिपलाद ऋषि हंसने लगे और अष्टावक्र जी तो हंसते 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 लोटपोट हो जाते हैं कि श्रृंगी ऋषि आपको यज्ञ हवन करवाने का बड़ा तजुर्बा है, सोच रहे हैं चलो कहीं ना कहीं और देवता का ये करते जुगाड़ करते हैं। श्रृंगी ऋषि की वाणी सुनकर पिपलाद ऋषि के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ जाती है और कहते हैं कि यदि आपको उपासना ही करना है, यदि आपको किसी देवता की पूजा ही करना है तो जीवन के देवता की पूजा करो। अरे 33 कोटि देवी देवता तो हमने सुने हैं, पर ये 34वां देवता कौन आ गया है? भगवान, हे ऋषि, ये जीवन देवता की पूजा कैसी होती है? इनको कौन सा फूल चढ़ता है? इनको कौन सी धूप बत्ती जलाई जाती है? कब का जल चढ़ाया जाता है? गंगा जल चढ़ता है कि नर्मदा जी का जल चढ़ता है कि सादा जल चढ़ाते हैं? कुछ तो बताओ। मुस्कुराते हुए मनीषी कहते हैं कि बस इस देवता की पूजा, जीवन के देवता की पूजा रोली, चावल, अक्षत, पुष्पों के द्वारा नहीं होती है। इस जीवन की देवता की पूजा संयम के द्वारा होती है। जीवन की देवता की पूजा किससे होती है? संयम के द्वारा होती है। लेकिन व्यक्ति ने मानव जीवन को कैसा बना दिया है? छन्नी की तरह। एक दीदी थी, बोले दीदी मेरे घर गाय माता दूध, उसके थनों में दूध तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन मैं जैसे दूध लेने जाती हूँ ना, मैं गाय को दूध निकालती भी हूँ, दूध आता भी है, बाल्टी में गिरता भी है, पर जब मैं बाल्टी उठा के लाती हूँ ना तो बाल्टी खाली की खाली रह जाती है। बोले क्यों भाई, तूने बाल्टी को कभी देखा? बोले नहीं। जब जाकर देखा तो बाल्टी में छेद है। यदि छेद बाल्टी में छेद है तो बताओ वो पात्र में दूध टिकेगा क्या? छन्नी में यदि गाय का दूध दोहोगे तो माँ कामधेनु भी स्वयं आपको दूध देने लग जाए, वो भी दूध टिकेगा क्या? वैसे ही मानव जीवन को हमने संयम से यदि नहीं जिया तो ये मानव जीवन बेकार हो जाएगा। कि जैसे छलनी में दूध दूह, मूर्ख खुद ही पछताता है, मूर्ख पछताता है। वैसे ही असंयमी बन मानो जीवन रस व्यर्थ गवाता है। इसलिए कहते हैं कि मन को चंचल मत करो,
मन को चंचल मत करो, इसे संयम में रखो। तो क्या कहते हैं युग ऋषि कि चंचल है यह मन बहुत भटके चारों ओर, रामा भटके चारों ओर। इस मृग तृष्णा का कहीं पता और नाचो। इसलिए है साधकों, दुख की बात तो यह है कि भ्रांति से मनुष्य संयम के महत्व को नहीं समझता है और कामधेनु गाय का दूध भी वो छन्नी में धो रहा है, भोग विलास में अपना जीवन बिता रहा है। अरे भोग विलास के जीवन में जीवन बिताने से मानव के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, सब नष्ट हो जाएगा। हमारे गुरुदेव ने साधना की थी, संयमित जीवन जिया था, छाछ पर रहकर जिह्वा का संयम किया था। लेकिन आज सबसे ज्यादा चटोरी कौन हो गई है? जरा नमक ला, नहीं वो चाट मसाला ला, नहीं ये भी नहीं, अरे आप तो उसका लेके आना, अरे आप तो इसका स्वाद ही नहीं बढ़ा। तो सबसे ज्यादा यदि संयमित रखना है तो किसको रखना है? जिह्वा को रखना है। गुरुदेव ने सबसे पहले संयम किया तो किसका किया? अपनी जीभ किया। जो गायत्री मंत्र को कान में बोला जाता था, जो गायत्री मंत्र का विरोध किया जाता था, जो गायत्री मंत्र का विरोध करने वाले आज भी तत्पर हैं कि कब मौका मिले और कब चौका लगा दे। लेकिन उसी गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाने की सामर्थ्य, इतनी तपस्या किससे आई थी? जिह्वा के संयम से आई थी। जिनके चारों जन्म, 3 जन्म और ये चौथा जन्म, 3 जन्म जिन्होंने साधक के रूप में जीवन जिया। संत कबीर दास का, समर्थ रामदास का और रामकृष्ण परमहंस का जीवन, 30 जन्म थे उनके, और चौथा जन्म भगवान प्रभु पंडित राम शर्माचार्य जी का हुआ। फिर भी उनके गुरु ने कहा कि बेटा ये मानव तन लेकर आए हो तो चादर पर गंदगी तो जरूर लग जाती है, इसलिए वापस आपको तप करना पड़ेगा। वो तप क्या है गुरुजी? बोले 66 माला गायत्री मंत्र का जाप और अपनी जिह्वा पर संयम। बोले क्या खाऊं? जौ की रोटी और छाछ, दूध नहीं, नमक नहीं, शक्कर नहीं, फल फ्रूट, बादाम, काजू, अखरोट नहीं, सिर्फ जौ की रोटी और छाछ आपको 24 साल तक खाना है और गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना है और इस तप की ऊर्जा से फिर गायत्री को जन जन तक पहुंचाना है बेटा। फिर आपकी वाणी को कोई मिटा नहीं सकता है। तो वही जिह्वा का जो उन्होंने संयम किया, तो आज हम यहाँ पर बैठकर गुरुदेव की बात आपको बता रहे हैं, आप श्रोता बनकर सुन रहे हैं। वक्ता तो कितना भी अच्छा हो, लेकिन श्रोता यदि नहीं हो। सुखदेव मुनि तो बहुत अच्छे वक्ता थे, वो साधक थे। 16 वर्ष की उम्र में ही माँ के गर्भ से निकलकर 16 साल तक गर्भ में रहे और 16 साल की उम्र में गर्भ से निकलकर वैसे ही वैराग्य को चले गए हैं। ऐसे साधक यदि वक्ता है भी तो श्रोता भी तो हो ना। आप लोग नहीं होते तो ये प्रज्ञा पुराण होती क्या? तो धन्य कौन है? जय किसकी बोलना चाहिए? वक्त श्रोताओं की जय बोली जाना चाहिए। वक्ता कब सफल है? जब श्रोता है ना। तो गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए हम सब क्यों हैं यहाँ पर? क्योंकि गुरुदेव ने हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, हमको मिला हुआ है माँ ने दिया है अपना अपना पुनीत आंचल, इस प्यार के सहारे चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया है। इसलिए बहनों, सबसे पहले हमें साधना के नियम पर मानव जीवन को यदि जीवंत बनाना है तो हमें संयम के बारे में जानना है।
यह सुनकर तपस्वी श्रृंगी ऋषि ने कहा, प्रभु आप ही बताएं कि साधारण मनुष्य संयम से कैसे रहे, संयम से कैसे रहे। तो कहते हैं कि माता की जिस पर कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। हे श्रोताओं, इसलिए 4 संयम में सबसे पहला आता है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम में सब इंद्रियां आ जाती है। आंखों का संयम, कानों का संयम, जिह्वा का संयम, हाथों का संयम, कान का, क्यों कई बात है मकम का नहीं। यदि वो आपस में दो कोई बात कर रहे, हो सकता है उनकी कोई अपनी बात हो, पर कानों का संयम नहीं है। सुनने का मन ललचाता है, मुझे भी बताओ ना क्या बात है। हमारा कानों का संयम ऐसा होना चाहिए कि जो डंके की चोट पर जो बात होती हो वही सुने, गुपसुप की गुसुर फुसुर की बातें हम ना सुने तो ही होगा। है ना? कानों का संयम, आंखों का संयम, आंखों का संयम भी होना चाहिए। क्या देखे का नहीं देखे, इसको इंद्रिय संयम में आते हैं। और दूसरा आता क्या है? समय संयम। समय संयम के बारे में बात करेंगे। तो बहनों, आज हम जिह्वा के बारे में बात करते हैं कि क्या खाए क्या नहीं खाए। इंद्रेषु दशस्येव प्रधाने देवे तथेन्द्रिये जिह्वोपस्थेति संज्ञा चारे जिह्वा विवेकतः। व्यक्ति खाने के मामले में क्या खाए, कहाँ खाए, कब खाए, कैसा खाए, किस जगह खाए, क्यों खाए, किस लिए खाए, कुछ नहीं सोचता है। ला पिज्जा दे दे, बर्गर दे दे, तला दे दे, भुना दे दे। हल तो माताओं को अपने बच्चों की भी नहीं फिक्र है। अरे बहनों, जब आटा, ज्वार के आटे की हम थाली मांजते हैं आटे की रोटी बनाने के बाद में, वो थाली को यूं हाथ घुमा साफ हो जाती है, और गेहूं के आटे की थाली को खुरच खुरच के निकालते हैं, और मैदे की थाली को जो थाली में चिपका हुआ नहीं निकल सकता। तो आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो अभी बोलना सीखे हैं, चलना सीखे हैं, उनको बलिष्ठ बनना है, वो बच्चों की आंतों में क्या जा रहा है? मैगी। सेव कभी हमने घर पे मैगी बनाई हुई हो, आटे की बनाई हो, वो खौरांदी गंधेरे को फेंक, और पता नहीं वो मैगी कब से बनी है, कहाँ बनी, कैसे बनी, यूं पसीना टपक रहे हैं। कार्यकर्ता जो रहते हैं, काम करने वाले मजदूर, न जाने क्या क्या मुंह में रहता, छिटते रहते, तुकते रहते। कारखानों में जाकर देखो बच्चे क्या खा रहे हैं। मेरा बच्चा तो ना मैगी ही खाता है, और वो वाले कुरकुरे दिलाना टेढ़े मेढ़े, आपके बच्चे भी टेढ़े मेढ़े होते चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये व्यासपीठ कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। व्यासपीठ कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और अन्न से मात्र मन ही नहीं बनता, उससे रक्त बनता है, मांस बनता है, विचार बनते हैं, और आपका अंतःकरण बनता है। खाने का बड़ा प्रभाव होता है। और नहीं हो तो पूछो, 50 से ऊपर वाली बहनों को पूछ लो, शाम को अच्छे लड्डू, बाटी, जलेबी, कलाकंद, कचौरी सब खा लो, और सुबह जरा शुगर टेस्ट करवाने जाओ तो एक दिन खाने से, शाम को खाया, सुबह टेस्ट कराया, तो डॉक्टर फटाक से गोली लिख देगा कि बहन जी आपको ये रोज खाना है। तो जब 12 घंटे का खाया हुआ ये रिजल्ट दे रहा है, तो आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को आप क्या खिला रही हो, कभी सोचा है? सोचना, इसको चित्त में रखते हुए चिंतन करना कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि बच्चे को हम समय नहीं दे रहे हैं, बच्चे को हम समय नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि बच्चा हमसे दूर होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए बहनों, खान पान पर विचार करना, अपने घर में अंकुरित भोजन को स्थान देना, अपने घर में फलों को स्थान देना, अपने घर में कम से कम तेल वाली चीजों को स्थान देना, खुद भी स्वस्थ रहो, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखो। जी जी तुम तो कही दोगे,
लेकिन हमरा अगर ऊ, ये ऊ की मात्रा बड़ी कठिन है। आ की मात्रा तो सरल है, ऊ की मात्रा कमर में से टेढ़ी होकर निकलती है। कोई बात नहीं बहन, हम जितना समेट सकते हैं उनको तो समेट लो। फिर दूसरा काम और क्या करती है जिह्वा? ये जीभ दूसरा काम और क्या करती है? बताओ, जल्दी से बताओ ना बहनों। एक तो खूब चटती है, हाँ मीठा है। कई बहनों को तो मैंने ये देखा है कि प्रसाद भोजन भी बन रहा हो तो एक काम कर कटोरी में निकाल के रख दे और चख लेती है, हाँ अच्छा है। पर और एक दूसरा कुछ काम करती है जीवा। मेरी जीभ तो एक ही काम करती है, आपकी जीभ क्या क्या करती है जरा बता दो। कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपहु शीतल हो। दूसरा कार्य करती है ये वार्तालाप का, बातचीत का काम करती है। ये बोलती है, कैसी बोलती है? कि कागा का को लेत है ना? कागा कौन? कौआ। कि कागा का को लेत है और कोयल का को दे। कौवा तो फिर भी दिखता है, आपकी मुंडेर पे बैठकर दिख भी जाता है वो। कोयल को देखिए कोई ने, पर ऐसी बोलती है तो मन करता कहाँ होगी, है ना? झुरमुटों में देखने का मन करता है, पर दिखती है क्या? आज के बच्चों ने तो और कोयल को देखा भी नहीं है कि कोयल कितनी बड़ी होती होगी। किताबों में ही पढ़ा है कि कोयल काली होती है। तो जिह्वा क्या काम करती है? कि कागा का को लेता है और कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के। कौन? कोयल। सबका मन हर ले। तो बहनों ऐसी वाणी बोलना, क्योंकि वाणी से क्या होता है? वाणी से सारा संसार टिका हुआ है। भगवान कहते हैं, पिपलाद ऋषि कहते हैं कि हे श्रृंगी ऋषि, हे अष्टावक्र जी, हे सद्गृहस्थी ऋषियों, संतोष सुनिए। इस संसार में सारे झगड़े की जड़ है तो कौन है? ये जिह्वा है। ये जिह्वा ही है। द्रौपदी के कठोर वचनों के कारण क्या हो गया? क्या हुआ था? द्रौपदी ने क्या बोला था? कि अंधे की औलाद अंधी, और हंस दी थी, व्यंग कर दिया था, मुस्कुरा दी थी। और उसका कितना बड़ा रिजल्ट निकला। बड़े बड़े परीक्षा लेने आए भगवान कृष्ण, योगेश्वर परीक्षा लेने आए। किसी को अपना रूप नहीं बताया था, पर दुर्योधन को भी बताया कि देख मैं कौन हूं, तुझे समझाने आया हूं। और उसने क्या कहा? लग गई तन पर चोट मिट जाएगी, लेकिन जो मन पर चोट लगी है वो कभी मिटेगी नहीं। मैं 5 गांव तो क्या, 5 घर तो क्या, 5 गज जमीन भी नहीं दूंगा, लेकिन शब्दों का प्रभाव देखिए। महाभारत को भगवान कृष्ण भी रोक पाए क्या? इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले, ये वाणी का संयम होता है। क्रोधावेश में हम बोल तो देते हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है कभी सोचा है? कभी भी सामने वाले ने लाइन आपकी तरह खींची है तो उसकी लाइन को मिटाने का प्रयास मत कीजिए। ये बोर्ड है, बोर्ड पे हमने लाइन खींच दी, वो लाइन को मिटाने का प्रयास मत कीजिए, दूसरी लाइन बड़ी खींच दीजिए। संयम के द्वारा उसने बोल दिया है, सुन लीजिए, कोई बात नहीं। और कहते हैं आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। और यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपको कड़वे वचन कह रहा है, तो बहनों गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि हमारे पापों का निष्कासन हो रहा है, पिछले जन्म के पाप कट रहे हैं। जो किसी बगैर अकारण ही कोई रुला रहा है तो समझो हमारे पापों का क्षय हो रहा है। तो हमारे कबीरदास जी ने कितनी बात कही है, कितनी अच्छी कही है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी
छबार, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव। इसलिए हमारी जीवा से बोलने के पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि हम क्या करें और कैसा बोले और कैसा नहीं बोले। फिर दूसरा संयम क्या आता है? गुरुदेव ने बड़े भाव के साथ कहा है, वासनात्मक दृष्टि। ये आंखें भी बड़ी अच्छी है, इसकी आंखों की कवियों ने बहुत सारी के उसकी यदि उपमाएं दी है कि झील सी आंखें हैं, तेरी काली आंखें हैं, तेरी कैसी आंखें हैं, लेकिन आंखों ने देखा क्या है? गुरुदेव ने कहा कि आंखें देखती क्या है? एक तरफ तो हम माँ दुर्गा को, आपने कभी दुर्गा माता को बुड्ढी देखी है? गायत्री माता को बुड्ढी देखी है क्या? सीता जी को बुड्ढी देखी है? नहीं देखी ना। फिर माँ कहते हो ना आप उसे। 16 वर्ष की युवती, बहुत ही सुंदर 16 श्रृंगारों से सुसज्जित माँ रहती है, और एक 70 साल 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग भी व्यक्ति आता है तो क्या कहता है? नमामि देवी पाद पंकजम। इस प्रकार से वंदना करता है। एक 16 वर्ष से लगाकर 25 से 26 वर्ष का नव युवक भी आता है तो माँ को दृष्टि से निहारते हुए कहता है, माँ नमामि देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। एक युवा भी नमस्तस्यै करता है माँ के रूप में। तो जब एक मूर्ति में माँ दिखती है तो एक 16 वर्ष की कन्या जा रही है, आपके गांव में कोई बहू बनकर दुल्हन बनकर आई है और अपने सिर पर पल्लू लेकर जा रही है, तो आपकी दृष्टि कुदृष्टि क्यों बन जाती है? यदि आपने आंखों का संयम नहीं किया तो कितनी भी माला कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितनी दुर्गा जी को चुनरियां चढ़ा लो, कितनी पैदल यात्रा कर लो, आपकी पूजा पाठ नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। हर बेटी में आपको अपनी बेटी दिखना चाहिए। हम उम्र की है तो बहन दिखना चाहिए, और आपसे उम्र में यदि बड़ी है तो माँ दिखना चाहिए। वही बात बहनों पर भी लागू होती है कि हमसे छोटा है तो पुत्र है, बराबर का है तो भाई है, और हमसे बड़ा है तो पिता है। ये दृष्टि हमारी होना चाहिए। लेकिन दृष्टि ही हमारी संयमित नहीं है तो क्या करेंगे उपासना? सूरदास के मन में एक बार ऐसी भावना आ गई, अरे मैं इतने श्याम का भजन करता हूँ, राधे रानी का भजन करता हूँ, और मेरे मन में दृष्टि में दोष कैसे आ गया? तो झट से 2 सलाखें उठाई और दोनों आंखों को फोड़ दिया। बहनों, इसलिए गुरुदेव ने यहाँ बड़ी, और हमारे भारत में ही ऐसे नर रत्न पैदा हुए हैं। आप शिवाजी को जानते हो? छत्रपति शिवाजी, जिनकी माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। जिसके माता पिता संयमी होते हैं उनकी संतानें भी संयमी पैदा होती है, लेकिन जिनके माता पिता संयमी नहीं होते हैं उनकी संतान भी संयमी नहीं बन पाती। इसलिए जीजाबाई ऐसी नारी थी कि जब शिवाजी चलना सीखे कि ठुमक ठुमक चलत रघुराई, इस प्रकार से ठुमक ठुमक कर जब वो चलने लगते हैं तो जीजाबाई क्या करती है? आजा 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 आजा, पक पक पाला आनंद लाला, पक पक पाला आनंद लाला, अपने लाला को बुलाती है और बारीक बारीक कंकर ईंटे लाकर ऐसे फेंक देती है सामने, और उन पत्थरों पर कंकड़ों पर चलाना सिखाती है जीजाबाई। तो उसकी सास आती है, जीजा तू कैसी माँ है? तो उसके नन्हे से कोमल पैरों पर चुभन लगेगी, तो माँ कैसे तुझे दया आती है? तो माँ क्या कहती है? आज से मैंने फूलों की सेजों पर सुला दिया,
फूलों पर चलना सिखा दिया, तो इतने बड़े महाराष्ट्र को, इतने बड़े राज्य को कैसे संभाल पाएगा। ऐसे संयमी माँ ने शिवाजी को गढ़ा था। जब शिवाजी युद्ध करके आए थे और वहां से धन दौलत जो भी समेट कर सेना के लोग लेकर आए थे, उनमें एक सुंदर सी स्त्री भी थी। कहा महाराजा को हम भेंट करेंगे, हमारे शिवाजी को हम भेंट करेंगे। तो भेंट के लिए लेकर जाते हैं, तो पता है बहनों, देखते हैं पर्दे से जब वो नारी को उतारा जाता है, उस युवती को उतारा जाता है, शिवाजी पर्दा खोलते हैं और देखते और कहते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं इन्हें अपने स्थान पर भिजवा दीजिए। बोले क्यों, हम तो आपके लिए लेकर आए हैं। नहीं, प्रणाम किया, चरणों में वंदन किया और कहा माँ आप कितनी सुंदर हो, यदि मेरी माँ जीजाबाई भी ऐसी सुंदर होती तो मैं भी ऐसा सुंदर पैदा होता। ऐसा संयमी व्यक्ति भारत देश के नरत्न होते हैं। तो संयम को जीवन में उतारना बहुत जरूरी होता है। और यदि हमने संयम नहीं किया, हमने संयम नहीं किया तो फिर कोई मायने नहीं रखता है ना। कुदृष्टि से जो बिलोकता है, कुदृष्टि जिस पर पड़ती है, उसको भगवान राम भी क्षमा नहीं करते। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बाली और सुग्रीव की लड़ाई सबने देखी? देखी नहीं जीजी? अरे देखी ना, आप भी तो त्रेता युग में थे। यदि त्रेता युग में आपने जन्म नहीं लिया होता तो आज ये प्रज्ञा पुराण सुनने नहीं आते आप, क्योंकि पिछले जन्मों के पुण्य जब भी जाकर आप यहाँ बैठे हो। बाली और सुग्रीव की लड़ाई होती है और बाली जब मारा जाता है तो बाली क्या पूछता है, भगवान राम से क्या पूछता है? बड़ी भाव के साथ में पूछ रहा है, आर्त भाव से पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव अति प्यारा, कवन दोष नाथ मोहि मारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर गुरारी। सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। भगवान राम फिर क्या कहते हैं बाली को कि देख बाली, मेरा इस पे कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, तुझे क्यों मारा? सुन तेरी गलती क्या है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी। अनुज बधू यानी अपने छोटे भाई की पत्नी, भगनी और अपने बेटे की पत्नी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। राम सिया राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम भी कहते हैं कि जो कुदृष्टि से नारी को देखता है उसको वध करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए ध्यान रखे कि हमारी दृष्टि में वासनात्मक दृष्टि
नहीं होना चाहिए, हमारी दृष्टि में दोष नहीं आना चाहिए। गुरुदेव का सूत्र है, जैसे 18 गीता जी के अध्याय है ना, वैसे ही गुरुदेव ने कहा बेटा तू 18 अध्याय गीता जी का कब पढ़ पाएगा, तुझे तो ये मंत्र भी नहीं आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये खुद नहीं जप करता है तो तू संस्कृत बच्चों को कब सिखाएगा, वो गीता जी को कब पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाए बेटा। मैंने मेरा तप लगाकर मैंने 18 सत्संकल्प लिख दिया है और उन्हीं 18 सत्संकल्पों को रोज पढ़ना, अपने चित्त में रखना, चिंतन में उतारना, देखना आपका कर्म फल कितना प्यारा हो जाएगा, मानव जीवन आपका कैसा हो जाएगा। अब हम भी निहाल हो जाएंगे गुरु बनकर और आप भी निहाल हो जाओगे शिष्य बनकर। उसमें एक सूत्र आया है कि नर नारी आपस में पवित्र दृष्टि रखेंगे, और जो व्यक्ति नारी पर लाछन लगाता है वही कहीं जन्मों तक रो नरक में पड़ता है, ये स्वयं भगवान ने कहा है। इसलिए नारी पर कभी भी कुदृष्टि मत डालना और नारी पर कभी भी लाछन मत लगाना। नारी का कोई ऐसे अपमान करना चाहिए क्या? तो इसलिए नारी कौन है, नारियों जागो, अपने को पहचानो। तुम कौन हो? तुम शक्ति हो, तुम आदि शक्ति मां जगदम्बा हो, तुम स्वयं अवतरित तो होती हो, लेकिन भगवान को भी अवतार, भगवान को भी जन्म देने वाली नारी नारायणी हो। इसलिए नारी कभी अपवित्र नहीं होती है। अरे नारी ने गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए तो नारी ने चुगली करना चाहिए, नारी ने गालियां देना चाहिए, नारियों ने अंग प्रदर्शन करना चाहिए, नारियों ने क्या बताया इस व्यासपीठ से। आज जब इंदौर में चले जाइए, भंवर कुआं पे ही जाइए और अंदर तो जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा रूप दिखता है बेटियों का। माता पिता कहते हैं मेरी बेटियां पढ़ने गई है। राजा दशरथ ने भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उसी भाव से अपने माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बेटियां सब विद्या को ग्रहण करके आएगी, लेकिन काल के वश, विधान के वश नहीं, संगति के वश नारियों ने अपने स्वरूप को पहचानना छोड़ दिया है। बहनों, जितना दोष पुरुष का है उतना ही दोष स्त्री का भी होता है। यदि पुरुष व्यसन कर रहा है, व्यसन में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो नारी जाति में बेटियों ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि स्वरूपा देवी, देवी स्वरूप माँ भक्ति जगदम्बा भवानी, आप नारी के रूप में अवतरित होकर आई हो। अपनी महिमा को जानो, अपनी गरिमा को जानो, आप झांसी की रानी बनो। अरे झांसी की रानी बनो ना। झांसी की रानी को देखिए, उसने ये कहा था कि मैं घोड़े पर नहीं चढ़ सकती, उसने 12 हाथ की नहीं 24 हाथ की साड़ी पहनकर, काष्टा लपेटकर, कमर में तलवार बांधकर, हाथ में तलवार लेकर, पीठ पर अपने बच्चे को लेकर युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ती है। वही नारियां हो ना। क्या कारण है? आप अपनी आत्मगौरव को, अपनी गरिमा को भूल गई हो। गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी नारी सदी है, पर नारियों जागो तो सही, अपने को पहचानो तो सही कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
हम बेटियां हैं तो आने वाले देश का भविष्य है, और जिस बेटियों का भविष्य ही उज्जवल नहीं हो वो आने वाली संतानों को कैसे जन्म देगी। यदि पुरुष है तो पुरुष का निर्माता कौन है? इस धरती पर पुरुष आया है तो किसकी वजह से आया है? पुरुष पवित्र है, कहते नारी पवित्र है, तो पुरुष आया कहां से? यदि नारी को अपवित्र बता रहे हो तो अरे जब खेती में ज्वार बोई जाती है तो ज्वार से ज्वार का ही भुट्टा निकलता है, गेहूं का नहीं। और गेहूं बोया जाता है तो गेहूं की बाली निकलेगी, ज्वार का भुट्टा नहीं। यदि नारी अपवित्र है तो पुरुष क्यों पवित्र हो गया है? इसलिए नारी अपवित्र है, वो आपको पूरा समय देती है, आपकी संतान को जन्म देती है, आपके संतान को अपने आंचल का दूध पिलाकर स्वयं कमजोर होती, इसलिए वो अपवित्र है। नहीं भाई और बहनों, नारी नारायणी है, उसके आत्मबल की परीक्षा लीजिए, उसका साथ दीजिए, उसका आत्मबल बढ़ाइए। तो गुरुदेव कहते हैं संयम में संयम, सबसे बड़ा संयम होता है जिह्वा का संयम, और वासनात्मक संयम से रहिए तो ही हमारा मानव जीवन सफल हो पाएगा। और मानव जीवन को यदि सफल बनाना है तो क्या करें? हम इस देश के वासी बन जाएं, उस देश से प्यार करें, भगवान से प्यार करें, और किससे प्यार करें? इस माँ धरती से प्यार करें। आइए हम एक छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं। वो भजन क्या? वो कीर्तनी है। जो देश से प्यार करता है वही आगे जाकर नव निर्माण कर लेता है। बोले भारत माता की। आप बच्चे बन जाओ ना। यहाँ तो पिपलाद ऋषि की कक्षा में हम सब बैठे हैं ना, तो श्रृंगी ऋषि जैसे तो शिष्य बनकर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप वक्ता श्रोता मत बनो ना, आप भी बच्चे बन जाओ ना एक बार के लिए। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चले देश की जात जाए, देविया देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता। भाइयों जागो, अपने को पहचानो, ये नर्तन मिला है, इसे व्यर्थ ही यूं मत गवाओ। जिह्वा का संयम, आंखों का संयम और विचारों का संयम भी होना चाहिए। अच्छा जी, ये कौन देखता है? अरे यही तो कल्पना के रूप में कल्प वृक्ष के समान साकार रूप ले लेते हैं। हमारे विचार इतने अस्त व्यस्त चलते हैं, हम सोचे भगवान की माला करने बैठेंगे तो जिससे 100 साल पहले भी नहीं कभी याद किया हो, 10 साल पहले झगड़ा हो गया होगा ना, वो सामने आ जाएगा। आएगा, वो तो आएगा, लेकिन उन विचारों को हमें वहीं विराम देना है। बहनों आपको जाना है गायत्री मंदिर, आप आए हो यहाँ गायत्री मंदिर ना? आए ना? आपने लक्ष्य क्या बनाया था कि प्रज्ञा पीठ पर शक्ति पीठ पर जाकर हमें प्रज्ञा पुराण सुनना है। तो इतनी दूर से आते आते बताओ रास्ते में कौन कौन मिले होंगे आपको? मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान और बहुत सारे जन मिले होंगे, पर आप वहां क्या रुके? आपने अपनी गाड़ी रोकी क्या? आपका लक्ष्य क्या था? यहाँ ना। हम मंदिर जाते हैं कि हमारा लक्ष्य मंदिर जाने का। अब रास्ते में उमा बेन मिले, सीमा बेन मिले, धन सिंह दादा मिले, कान सिंह दादा मिले, कोई भी मिले, मिलते जाएंगे रास्ते में, वो तो मिलेंगे भाई, रास्ता है ना। लेकिन क्या आप अपना मंदिर जाने का लक्ष्य छोड़कर वहां रुक जाते हो क्या? ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु का स्मरण करने बैठते हैं, चिंतन करने बैठते हैं, तो कहीं आएंगे विचार, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, लेकिन विचारवान बनकर उन विचारों में गोते मत लगाना। उतने समय विचारों को झटक दो, अरे नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, मेरा लक्ष्य तो गायत्री मंत्र है, मुझ तो साधना कर, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। विचारों को आने दो, जाने दो, पर विचारों में उलझो मत। एक भाई साहब थे, बहुत ही अच्छे भाई साहब थे, उनको जाना कहाँ था? अब आपके गांव के तो इधर मेरे को पता नहीं है, मंडलेश्वर से उनको कहाँ जाना था? बड़भा जाना था। अब रास्ते में मोटरसाइकिल उसने रख दी, बहुत सुंदर पेड़ था,
खूब प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे और खूब मधुर मधुर सुगंधित हवा चल रही थी। वो लेट गया। लेटते से ही उसको ऐसा लगा कितनी प्यारी जगह है, कितनी प्यारी जगह है। कभी यहाँ लेट रहा तो मेरे को चुभ रहा है, कभी एक गद्दा आ जाए तो क्या हो जाए। और विचारों ने साकार रूप लिया, वहाँ पर गद्दा लग गया। वाओ, एक तकिया मिल जाए तो। विचारों में तकिया भी आ गया। अब भूख लग गई, ठंडा पानी मिल जाए, ठंडा पानी की बाटल आ गई, भोजन की थाली आ गई। आहा, अब तो नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। पर कभी मेरी पत्नी आ जाए, मेरे पैर दबा दे तो। पत्नी भी आ गई, पैर दबाने लग गई। कितना अच्छा लग रहा। कभी मेरा बेटा भी आ जाता और ये हवा में, तो वो भी कितना याद करता ना कि कितनी अच्छी जगह है, प्रकृति इतनी सुंदर होती है। अपना बेटे को बेटी को याद किया, वो बच्चे भी आ गए। अब विचारों को देखिए, विचार करते करते और मन में आ गया कभी शेर आ जाए और हमको खा जाए तो क्या हुआ बहनों। विचारों का ताता बड़ा ही साकार रूप ले लेता है। तो गुरुदेव का सूत्र है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। इसलिए विचारों पर हमेशा विचारों का संयम, विचारों को संयम करना बहुत जरूरी है। विचार आएंगे जाएंगे, चलते रहेंगे, चलने दीजिए, लेकिन विचारों को हमारी तरह से चलाना है, उनकी तरह से नहीं चलाना है। एक बहन थी, दो बहनें थी। बहन से मतलब नारी जाति के लिए मैं बहन शब्द यूज कर रही हूँ। एक का घर आमने, दूसरे का घर सामने। तो एक तो थी, उसके पति थे, बच्चे थे। वो अपने पति को सुबह उठने से पहले उठ जाती थी, अपने पति को जगाती, मुंह धोने को पानी देती, नहाने के लिए पानी गर्म देती, कपड़े देती, लो जी चाय पी लो, लो जी नाश्ता कर लो, है ना। जब वो ड्यूटी से थके हारे आते, वो पंखा झलती, फिर पैर दबाती, बड़ी सेवा करती थी। और ठीक उसके सामने एक बेचारी बेबस बेचारी, जो समाज के द्वारा न जाने किस कारण वो वेश्यावृत्ति करती थी। अब उसके घर कहीं ग्राहक आते थे, कहीं जाते थे, तो वो क्या करती थी, जो सदग्रस्त बनी हुई पत्नी थी, अपने पति की सेवा करती थी। वो खिड़की तो सामने थी, लेकिन खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खींच लेती और देखती कौन आया कौन गया, आज कितने आए कितने गए, वो देखती रहती थी। और वो बेचारी क्या करती थी, जब उसको समय मिलता था वो अपनी खिड़की का दरवाजा खोलते और कहती, धन्य है ये बहन, देखो कितनी अपने पति की सेवा करती है, कितनी पति भक्त है, ये संत शिरोमणि है, ये सती है। हे भगवान, मुझे जब भी जन्म अगला देना, ऐसा जन्म मत देना, मुझे जन्म देना तो इसके जैसे देना। अब दोनों विचार करती रहती है और समय का तगादा होता है, दोनों भगवान के घर जाती है। तो पहले कौन जाती है, जो बेचारी बाजार में बैठकर अपना जीवन यापन करने के लिए अपने अंगों को बेचती है, वो ऊपर के सिंहासन पर बैठी है। और जो सदगृहस्थ थी उसको कहा ये नीचे बैठिए। हे भगवान, ऐसा अन्याय नहीं चलेगा, इसको मैंने देखा है। हाँ बहन, मैंने देखा है, आपको भी देखा है, उसको भी देखा है, लेकिन कर्म से ही पाप नहीं होता है, मन से भी पाप होता है, विचारों से भी पाप होता है। ये तन से तो कर्म कर रही थी, लेकिन इसके विचार और इसका मन पुण्य कर रहा था, इसके कारण आपके कर्म से भी ज्यादा इसके विचारों और भावों का पुण्य है, इसलिए इसको ऊपर का स्वर्ग मिला है और आपको नीचे का मिला है। इसलिए ध्यान रखना, कोई कर्म से ही नहीं होता पाप, मन भाव और विचारों से भी होता है। इसलिए हमेशा विचार संयम रखना चाहिए। फिर आता है अर्थ संयम। अर्थ संयम का मतलब होता है पैसा। भगवान ने यदि आपको संपत्ति दी है तो आपके पिछले जन्म के कोई पुण्य होंगे, इसके कारण आपको धन संपत्ति दी है। तो इसका क्या करें, उपयोग करें, उपभोग करें कि सदुपयोग करें। सदुपयोग करना चाहिए। एक भाई साहब थे, बाप दादा की अच्छी जायदाद जमीन, खूब सारा पैसा आ रहा है, बसें चल रही है, पैसा आ रहा है। और धर्मपत्नी थी, वो गायत्री परिवार की थी।
वो चारों संयमों को जानती थी, समय संयम, विचार संयम, अर्थ समय संयम और इंद्रिय संयम को जानती थी। तो अपने पति से कहा, क्यों जी आप जब भी जाते हो पार्टी आर्टी ये वो इतना पैसा खर्च करते रहते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें दिया है तो इसकी कीमत करना चाहिए। तेरा बाप घर से लाई अकड़ करके कहता है वो, मेरा कमाया है, मेरे बाप दादाओं का, तेरे बाप ने दिया है क्या? मेरा मन चाहो वैसा पैसा खर्च करूं। ऐसे धन का दुरुपयोग करने वाले आखिर में कंगाल रह जाते हैं। अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। आपका 1 रुपया भी कमाई का है तो सदुपयोग में जाना चाहिए। बहनों, मथुरा जी में एक विधवा थी, बाल विधवा। पहले क्या होता था, बच्चा गर्भ में ही रहता था और माता पिता वागदान कर देते थे, जिसको हमारी भाषा में सगाई कहते हैं, और पुरानी भाषा में यदि कहें निमाड़ की भाषा में तो मांगनी, है ना। गर्भ में ही रहते थे और बच्चों का वागदान हो जाता था। या फिर 6 महीने की हो बच्ची तो फेरे हो जाते थे, साल भर की हो, 2 साल की, 3 साल की, बाल विवाह हो जाते थे। तो एक बेटी बाल विधवा हो जाती है वो, क्योंकि पहले मृत्यु दर में बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा थी। पहले 10, 12, 15 बच्चों को माँ जन्म देती थी और जन्म देते देते माँ भी मर जाती थी और बच्चे भी मर जाते थे। तो वो बाल विधवा बेचारी क्या करती थी, अपना घर का काम करती और उसके बाद में जो समय बचता था तो लोगों का आटा पीसती थी। पहले चक्कियां नहीं थी, घट्टियां थी, तो लोगों का आटा पीसती और 1-1 रुपया बचा, 1-1 आना, रुपया नहीं, रुपया में तो पहले मकान बिल्डिंगें खड़ी हो जाती थी, आना खरीदती थी और पैसे जमा कर करके और उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, अर्थ संपदा को इकट्ठा किया, उसकी धन संपत्ति को उसने इकट्ठा किया और किस काम में लगाया। आप कभी गए हो उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अधिकतर पानी खारा होता है और जिसमें यमुना जी के आसपास तो जितना है वहाँ बहुत कम मीठे कुएं होते हैं। तो आप मथुरा दिल्ली रोड है वहाँ पर चले जाना, वो अपने बुढ़ापे तक आटा पीस कर पैसे जमा करती रही और बहनों और भाइयों उस पैसे से उसने एक कुआं खुदवाया और वो कुआं इतना मीठा पानी है तो उसको मीठा कुआं पिसनहारी कुआं कहते हैं। तो बहनों, अर्थ का संयम रखना चाहिए, अपनी कमाई अच्छे कार्यों में जाना चाहिए। अपनी कमाई अच्छे कार्यों में यदि नहीं जाएगी तो आने वाले समय में लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती है। आज तपोभूमि मथुरा, हमने बताया था परसों कल के प्रसंग में बताया था कि वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री को साकार रूप में लाने वाले कौन हैं? हमारे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, गुरुदेव। इसके पहले गायत्री निराकार थी, वो साकार रूप में नहीं थी। साकार रूप में विश्व में प्रथम बार यदि दिया है तो माँ को रूप गुरुदेव ने दिया है। 1953 में मंदिर बना था, आज वो मंदिर जीर्ण होने लगा है। आज वो मंदिर में आवश्यकता है किसकी? अंशदान की। बहनों, 1000 की साड़ी तो हर बहन पहनती है ना, मैं भी पहनती हूँ, क्योंकि इससे कम की साड़ी टिकाऊ नहीं होती है। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन 1000 की साड़ी तो पहनती है। तो यदि हम इतनी बहनें बैठी हैं, हम संकल्प कर ले कि हम एक साड़ी कम पहनेंगे। ये हमारे घर हमारे भाई ने हमें राखी की जो अदायगी दी है उसमें का 1000 रुपया। तो यदि कितनी बहनें हैं, हम खंडवा जिले में कितनी है, खरगोन जिले में कितनी है, तो बताओ वो माता जी का मंदिर जाएगा? कहाँ जाएगा? अंशदान मिलेगा ना। तो आप अपने अर्थ को, धन को लगाइए। गुरुदेव कहते हैं बेटा तू लगाएगा तो कहीं गुना होकर वापस आएगा। आप कहेंगे जी आप हमसे मांग कर रहे हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है वहां से कि जिनका पैसा कर्म का हो, धर्म का हो, मेहनत का हो, वही पैसा लाना। पीछे के हाथ से आने वाले तो पैसे कई हैं, पर गायत्री मिशन इसे स्वीकार नहीं करता है।
जब भी गुरुदेव ने 10-10 पैसे इकट्ठे कर कर वो मंदिर बनवाया था, मात्र 10 पैसे, तो एक बहुत बड़े रहस्यपति आते हैं और कहते हैं, हे आचार्य जी, कब 10-10 पैसे करके मंदिर बनाओगे? और वेद माता जहाँ राधा रानी का मंदिर है इस ब्रज भूमि में, उस राधा रानी के मंदिर के साथ जो वेद माता देव माता स्थापित हो जाएगी, लाओ मैं 10,000 रुपये महीना हर महीने दूंगा और मंदिर को जल्दी बनाकर दूर कर दो। तो गुरुदेव ने क्या कहा उनसे, आप अपना श्रम दान दे दीजिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मेरे देने वाले बहुत सारे भारत में हैं, सारे विश्व में हैं, और 10-10 पैसे के मनी ऑर्डर वहाँ पर गए हैं और वो मंदिर आज विद्यमान है। तो बहनों, उस समय तो हम 10 पैसे नहीं दे पाए, लेकिन आज दे सकते हैं। तो जी जो भी देना चाहे, जो भी देना चाहे, आपके अंदर लगे कि हमारे अर्थ की कीमत होना चाहिए, हमारे पैसे की कीमत होना चाहिए, तो ऐसी जगह जाना चाहिए कि जहाँ हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक संस्कृति जिंदा रहे। तो संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आपसे ब्रज भूमि ने आपसे अपेक्षा रखी है अंशदान की। आपकी इच्छा यदि हो तो यहाँ पर अंशदान के घट आए हैं। अपने बच्चों से रोज कहिए, बेटा आज कुरकुरे की थैली आपको नहीं खाना है, ये कुरकुरे की थैली के पैसे आज गायत्री माता को डालो। रोज आप नियमित उसमें अंशदान डालिए, साल भर में जितना भी इकट्ठा हो जाएगा वो पैसा आप वहाँ पर भेजिए। 15 रसीद कट्टे मुझे भी दिए गए हैं, और कोई रसीद कटवाना चाहे तो मेरे पास भी आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बेटियों भाइयों, धन की कीमत करना, लक्ष्मी की कदर यदि आपने नहीं करी तो लक्ष्मी आपकी कदर नहीं करेगी। इसलिए आप लोग अनुष्ठान भी करें और अर्थ संयम भी करें। धन का सदुपयोग जो नहीं करता है वो जीवन में दुख ही दुख पाता है। और महाप्राज्ञ की वाणी सुनकर सभी संतजन प्रसन्न होते हैं और जिज्ञासाएं होने लगते और कहते हैं, भगवान आपने तो ऐसी ऐसी बातें बता दी कि बोलो मत, तो क्या चुप रहेंगे? कम बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे? आपने कहा खाओ मत, फिर हम खाएंगे क्या? फिर देखो मत, हम देखेंगे क्या? पैसे को खर्च मत करो, दिवाली आए तो पटाखे मत फोड़ो, होली आए तो गुलाल मत खेलो, ऐसा मत करो, तो फिर हमारा जीवन तो नीरस हो जाएगा, है ना? हमारा जीवन तो सब नीरस हो जाएगा, फिर हम उत्साह कैसे मनाएंगे? हमारा कर्म तो कर्महीन हो जाएगा। तो पिपलाद ऋषि हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन कर्म को ही यदि मन में बसा ले तो, उसके अंदर यदि भाव भर दे तो, कर्म में यदि भाव भर दे। ये बहनों ने हम मंडल बनाया, इनकी इच्छा हुई कि प्रज्ञा पुराण करवाए। एक बहन आके मुझे कहा, बहन कराड़ी लेगा, ओ माथो दियो तो करना तो पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये नीरस, ये कर्म में नीरसता आ गई है। और वही कहेंगे, हाँ गुरुजी की प्रज्ञा पुराण है, हम करवाने वाले कौन हैं? गुरुजी की प्रज्ञा पुराण, और गुरुजी ही सुनने वाले। जितने जितने रूप में गुरुजी आएंगे हम क्या जाने। वही कर्म देखिए, वही बात है, वही कर्म है, लेकिन एक में उत्साह है और एक में निरसता है। अब बहनें खाना बनाती है, क्या करूं, क्यों अभी काम नहीं हुआ आपका? 17 ठिकरे काम करना पड़ते हैं, उसको वो चाहिए, उनको वो चाहिए, उनको वो चाहिए, ना जाने कितने ठिकरे भरने पड़ते हैं, कितने बर्तन भरना पड़ते हैं। और वही बात, अरे काम तो हो जाता है, पर क्या है, हमारे अगर उनको है ना ये सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनकी वो सब्जी बनाती हूँ। बेटे को ये पसंद है, वो बनती है। अच्छा लगता है, सब पेट भर के खा लेते तो अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा लगे। अपन किस काम के हैं? अपने हाथ का भोजन मिलता है, काम वही है ना, लेकिन काम के स्वरूप बदल गए। एक मंदिर बन रहा था, एक मंदिर बन रहा था, तो कुछ मजदूर काम कर रहे थे और नारद जी ने कहा, चलो देखिए तो सही ये मंदिर कैसा बन रहा है, यहाँ कौन से भगवान बैठेंगे। एक मजदूर ऐसा बैठा था और हथौड़ी मार 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 कर पत्थर को तराश रहा था। क्यों भाई, क्या कर रहे हो? क्या करे, कर्म की गति फोड़ रहे हैं, और क्या पत्थर फोड़ रहे हैं। देख के आके ये चले गए। दूसरे के पास गया, वो भी मूर्ति तराश रहा था, पत्थर फोड़ रहा था, हथेड़ी छेनी चला रहा था, हथौड़ा और छेनी। भाई आप क्या कर रहे हो?
हाँ, पेट के लिए कमाना पड़ता है, रोजी रोटी, बाल बच्चे ने तो भूखे ना मर जाए, करना पड़ता है भाई, अच्छी बात है। अब तीसरे मजदूर के पास गया, वो तीसरा मजदूर भी मूर्ति ही तराश रहा था, तीसरी मूर्ति बना रहा था। उनसे पूछा, भाई राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की भाई, रही राम जी, किधर से आए? बस इधर से। क्या कर रहे हो? अरे भाई हमारे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, पूरे गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए हैं, हमारे गांव में मंदिर नहीं है, और देखो तो देखो, हमको सौभाग्य मिला है मूर्ति बनाने का, हमको सौभाग्य मिला है मूर्ति बनाने का। देखो ये जब तक मूर्ति रहेगी अजर अमर रहेगी और हमारा नाम रहेगा। कर्म क्या थे? एक। कर्म क्या था? एक। लेकिन भाव, इसलिए भाव प्रधान होता है, कर्म प्रधान तो होता ही है, पर कर्म के साथ यदि भाव जुड़ जाए तो वो कर्म क्या बन जाता है? कर्म प्रधान बन जाता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो करते जैसे ही फल चाखा, जो जैसा करता है वैसे उसको फल मिलता है। इसलिए इस प्रज्ञा पुराण के माध्यम से हम लोग अपने कर्म को ही महत्व दें। आज माँ बाप की सेवा, परिवार का संरक्षण है ना, ये सब कुछ है। प्रज्ञा पुराण के माध्यम से कल का समय रहेगा 1 बजे का, 1 बजे का समय रहेगा, लेकिन बड़ा ही विशेष और महत्व रहेगा। अब समय को चूकना नहीं है, कारण कल गुरुदेव की लेखनी किस पर चलेगी? आज संयम पर चली, पर संयम होगा कहाँ? परिवार में रहोगे तभी ना। आप अकेले हो घर में और कहे कि मैंने मौन व्रत धारण कर लिया है 12 घंटे का, तो बहन क्या तू दीवालों से बात करेगी? साधना होती है एकांत में, लेकिन उसकी परीक्षा कहाँ होती है? सबके बीच में होती है ना? तो संयम धारण करना है तो वो परिवार में रहकर होता है। तो परिवार कैसा होना चाहिए? गुरुदेव कैसे चाहते हैं परिवार? वो परिवार कैसा होगा? गायत्री परिवार के माध्यम से हमारे घर को युग निर्माणी परिवार कैसे बनाएं, आओ हम इस माध्यम से कथा को यहाँ पर विराम देंगे, क्योंकि समय की घड़ी क्या कहती है कि घड़ी को नहीं चुकना चाहिए। घड़ी को यदि हम चुकते हैं, घड़ी को यदि हम चुक जाते हैं, समय को यदि हम चुक जाते हैं, तो समय हमें छोड़ देता है। तो कल हम परिवार पर बात करेंगे। इस बीच में हमारे सरस्वती पुत्र हमारे भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं परिवार के बारे में, तो कल आप सभी को आना है, 2 पंक्तियों में कहना है। आइए सभी मनन करें, श्रवण करें। राम नाम की ओढ़ो चदरिया, राम नाम की ओढ़ो चदरिया। चदरिया ओढ़ने का गुण कहाँ से आएगा? रास्ता कौन बताएगा? कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। कल के प्रसंग में गुरु की छाया में हम किस प्रकार से चलकर अपने घर को युग निर्माणी बनाएंगे, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, गुरुदेव की लेखनी और वाणी उस पर चलेगी। इसके पहले कुछ सूचनाएं आपको देना है। बहनों, अभी आपको अंशदान के बारे में बताया, ये मथुरा जी से अंशदान का डिब्बा आया है। आप अपना नाम लिखा देना वहाँ पर भाई साहब के पास, आपका मोबाइल नंबर लिखा देना और ये डिब्बा अपने घर ले जाना और भगवान के पास रख देना और अपने पति से कहना कि दिन भर में आपका जितना भी आज बिजनेस में फायदा हुआ है उसमें इनको भी साझेदार बना लो, आपका मन हो उतना इसमें डाल दो। बहनों, ऐसे कई अंश घट हमारे मंडलेश्वर में भाई लोगों के पास हम दुकानों पर रखे हैं। हम उनसे यही कहते हैं कि आपकी कमाई में से भगवान को साझेदार बना लीजिए। तो आपकी जो भी इच्छा हो इसमें नियमित डालते रहना, कम से कम अधिक से अधिक, ये आपकी इच्छा है। तो वहाँ पर पंजीयन करवाना, अपना नाम लिखवाना, ठीक है। उसके बाद आप ले जाइएगा, वहाँ से मिलेगा। फिर दूसरी बात, बहनों, झाड़ू सबके घर है क्या? हमारी सास कहते थे बेटा सास ससुर नहीं होना,
घर पे और कहीं जाना हो तो झाड़ू होती ना, उसको पैर पड़ के जाना, ये सास है तेरी, हमें सास कहते थे। और दहली के पांव पड़ के जाना कि वापस आना है हमको, माँ जल्दी आते हैं। तो एक तिनका यदि झाड़ू का होता है, वही झाड़ू में आपने देखा एक तिनका झाड़ू लगा सकता है क्या? लेकिन वही तिनके को बांध दे तो कोने कापड़े से भी झाड़ू आ जाती ना। तो वैसे ही बहनें साधनाएं कर रही है, उपासना कर रही है, गुरुदेव का काम कर रही है, दीप यज्ञ भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मारो एकलो चनो यदि चने देखा है ना, चने फोड़ने वाली बहनों के पास जाते हैं, एक चना यदि पूरी भाड़ में सीख पाएगा क्या? लेकिन संगठन होगा तो उसी प्रकार से गुरुदेव ने संगठन बनाया है। तो आप अपने गांव में एक युवा मंडल का संगठन बनाए बहनों का और एक वृद्ध बहनों का। उनको भी कहते हैं जब तक हम सलाह लें सम्मान दें। यदि हमारे से जो वरिष्ठ बहनें हैं, जो बुजुर्ग बहनें जो पहले से साधनाएं करती आ रही है, उन बहनों से सलाह ले, उनको सम्मान दे, उनका परामर्श ले, ऐसे संगठन बनाए। बगैर संगठन से काम, और इसमें ना कोई अध्यक्ष रहता है ना उपाध्यक्ष रहता है, जो काम करता है वो गुरुदेव के काम का रहता है। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा ना छोटा। गुरुदेव की यही बात है। जज भी उसके सामने वही लाइन में खड़े रहते हैं, कलेक्टर भी और एक दूसरा व्यक्ति भी। तो इसलिए महिला मंडलों का गठन करो बहनों। आपके गठन होंगे, आपके अंदर उत्तरदायित्व आएंगे, तो वो उत्तरदायित्व आपके बच्चों में आएंगे, आपके बच्चों में यदि अंदर आते हैं तो आपके परिवार में आएंगे। आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं संगठन से जुड़ी। मैं अकेली साधना उपासना करती थी और मैं कहती थी मेरे को क्या करना है, मैं दिन भर मेरा एक ब्लाउज सिलूं तो मेरे को 10 रुपए मिलेंगे, वहां जाके क्या करना है, ये मेरे विचार थे। लेकिन जब गुरुदेव की पत्रिका का चिंतन किया, मनन किया, अरे ए प्राणी तू ऐसा सोचता है, अकेला किसी काम का नहीं, संगठन में रहोगे तो संगठन का एक कार्य होगा। तो बहनों संगठन बनाइए और महिला मंडल के संगठन बनाओ, बेटियों के संगठन बनाओ। कहीं बहनें हमें कहती है अरे दीदी क्या बेटियों को संगठन बनाना, अरे तो क्या एक मछली यदि खराब निकल गई तो सारी मछलियों को तालाब से निकाल के हम फेंक देंगे क्या? ये तो संसार है, 12 घंटा दिन है तो 12 घंटा रात भी है। हम अच्छे विचार लेना, बुरे विचार क्यों ले? इसलिए महिला मंडल का संगठन भी बनाओ। और हमारी निर्मला दीदी हैं, आप निर्मला दीदी को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। दीदी प्रज्ञा पुराण का समापन होने के बाद में आप कैसे भी समय निकालकर आसपास के जितने भी गांव हैं वहां जाकर महिला मंडलों का संगठन बनाइए। यही आपकी तीर्थ यात्रा है और यही आपका गुरुदेव का कर्म है। ठीक है बहनों, तो आइए आज की प्रज्ञा पुराण को विराम देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं परमात्मा जो कुछ बातें सुनी है ये हमारे जीवन में उतरे। आइए रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं और ईश्वर ही राम हैं, आइए ऐसे भगवान राम की हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं सभी भाव के साथ में। श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव